हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर जीरो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस K0 K1 K2 K3। देखिए, रेट गिवन है K0 K1 K2 K3, ये सब है, और रिएक्शंस भी जीरो फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको बताना है कि इनमें से आपको जो चार ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा सही है। तो ये पहली बात, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर अगर क्वेश्चन भी समझ नहीं आए तो एक बार ऑप्शंस को देखिए कि क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा के नोट, आगे आपको दिख रहा होगा ये यूनिट्स गिवन है ना, ये तो यूनिट्स है हमारी। तो देख लीजिए, बस आपको इसमें सिर्फ अगर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर इन सब के लिए अगर कोई यूनिट्स का फॉर्मूला ध्यान होगा तो ये हो जाएंगे इजीली। यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा देखिए, मोल 1 - n लीटर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये होता है। अब देखिए, अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो ये तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा, है ना। मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स होगा। तो के नोट तो इन्होंने गलत दिया है, उल्टा दिया हुआ है। ये जो दिया है इन्होंने सेकंड ऑर्डर के लिए है, K0 की वैल्यू पे जो यूनिट है ना वो सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ये तो गलत हो गया। अब बी देख लेते हैं, ये क्या है, सेकंड इनवर्स, यानी कि एन की वैल्यू क्या रखी हमने, जीरो। यहाँ पे भी जीरो, सॉरी एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 1 जीरो, ये भी जीरो, तो कितना बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। अब आप K2 सेकंड ऑर्डर के लिए देख लीजिए। देखिए, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, जो इन्होंने फर्स्ट में दिया है ना, ये होती है सेकंड ऑर्डर की यूनिट। और अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए देखना चाहेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, देखिए, मोल 1 - 3 लीटर n-3, यानी कि 3 - 1 एंड सेकंड इनवर्स, ये होता है। तो कितना हो जाएगा, ये होगा मोल -K2 लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब आप देख सकते हैं, आप इसका आंसर हमें मिल ही गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने कहा सेलेक्ट द करेक्ट रेट लो फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अ 0.2 ऑर्डर रिएक्शन। 0.2 ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कैसे निकालेंगे आप, ऑर्डर बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है कि रेट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ए की पावर अल्फ़ा या बी की पावर बीटा या सी की पावर गामा, ऐसे करके निकाल लेते हैं हम। और ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब आपको इन सबको ऐड करना है और देखना है 0.2 किस में आएगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये 1.2 प्लस 1.5 माइनस 0.5 है, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 2.2, है ना। अब आप सेकंड को देखिए, ये है 1.2 प्लस 0 - 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.8। अब थर्ड देख लीजिए, 1.2 - 0.5 -0.5, यानी कि 1.2 में से आप 1.0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2, यानी कि सी ऑप्शन ही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहली बारी में आपको समझ में ना आए कि कैसे करना है, पर बहुत ईजी है। एक इक्वेशन गिवन है आपको, A + B = C, और कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है। जब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया तो ए की कंसनट्रेशन कितनी है, 0.1, एंड बी की कितनी है, 0.2, तब रेट कितना है, 0.01। जब आपने सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया तब कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.2, यहाँ पे भी 0.2 और 0.04। आपने देखे ऑब्जर्वेशन देखा, अब आपको ऑर्डर बताना है। अब अगर आप इसको रेट लो लिखना चाहें तो क्या होगा, ये ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ये है। यानी कि ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, A + B। अगर आपको अलग अलग की कंसंट्रेशन ए की रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की है और बी की रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की, ये पता लग जाए तो आप इनको ऐड करके ऑर्डर निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए, इजी मेथड में देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप वो चीज़ देखिए जहाँ पे कोई चीज़ कांस्टेंट हो। जैसे आप देखिए, आपको फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन में बी की कंसंट्रेशन सेम दिख रही है, ये भी क्या है, 0.2, और यहाँ पे भी 0.2। बट आप यहाँ देखिए, ये सेकंड के लिए बात कर रहे हैं हम ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिएगा आप,
देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ये कितना हो गया इसका ट्वाइस, है ना। फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करें ये ट्वाइस हो गया। अब रेट में देखिए ये कितना हो गया, रेट इसका 4 गुना। जब आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो और रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स, रेट कितना हो गया 4 टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब आप इसको डबल करने के बाद देखिए ऐसा किस केस में होता है कि अब अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स। ऐसा होता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, मैंने आपको वीडियो में बताया था जब आपको कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बताई थी, ठीक है। तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में कितना है, ये सेकंड ऑर्डर है। अब देखिए आप उसको देखिए, अब ए को फिक्स कर लीजिए, अब बी को देखना है हमें। हमें देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमारा ए क्या है, सेम कंसंट्रेशन है। तब हम इसी में ही देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 0.2 से 0.8 हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया ना कंसंट्रेशन। तब रेट पे क्या फ़र्क पड़ा है, देखिए रेट भी कितना हो गया 4 टाइम्स, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, ये भी 4 टाइम्स और रेट भी कितना हो गया हमारा 4 टाइम्स। देखिए कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई 4 टाइम्स और रेट भी हमारा कितना हो गया 4 है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में कितनी है ये फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी हमें पता चल गया कि ए के रिस्पेक्ट में है सेकंड ऑर्डर एंड बी के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर। तब आप ऑर्डर निकालेंगे 2 + 1 = 3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ये होगा। अब एक चीज़ देखिए दोबारा से आपको बताती हूँ कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब हो गया, देखिए अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप ये देखिए कि आप कंसंट्रेशन को आप 2 टाइम कर रहे हो या फिर 3 टाइम कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, लेकिन आपका रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो चेंज अगर नहीं हुआ, नो चेंज, तब आपका होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप कंसंट्रेशन को मान लो 2 टाइम्स करते हैं और रेट भी 2 टाइम हो जाता है, कंसंट्रेशन आपको 3 टाइम करते हो रेट भी कितना हो जाता है 3 टाइम, कंसंट्रेशन को 4 टाइम करते हो रेट भी कितना हो जाता है 4 टाइम, इसका मतलब वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो, मतलब आपने डबल की और रेट कितना हो गया 4 टाइम्स, मतलब स्क्वायरिंग में हो गया, और अगर आपने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तब रेट कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, तो आपकी ये सेकंड ऑर्डर होगी, मतलब आप स्क्वायरिंग में बढ़ता है तो सेकंड ऑर्डर। और अगर क्यूब में बढ़े मतलब आपने कंसंट्रेशन को 2 कर दिया और रेट क्या हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 8 हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। अच्छा ऐसा कैसे करते हैं हम, क्योंकि रेट क्या होता है कि कंसंट्रेशन की पावर n, मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। और अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो और रेट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।